तुम प्रीता से जाकर एक बार बात क्यों नहीं कर लेते? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, कौन सी बात खल रही है, किस बात से सबसे ज्यादा चोट पहुंच रही है? एक बार जाके प्रीता से बात कर लोगे, उसे शेयर कर लोगे तो शायद दर्द थोड़ा कम हो जाए, गुस्सा थोड़ा कम हो जाए। प्लीज पीना बंद कर दो अब करण। प्रीता जब से आई है तुमने ड्रिंक करना छोड़ दिया था। तुम कितने बदल गए थे फॉर गुड, और जेन्युइनली मुझे बहुत अच्छा लग रहा था देख के। और अब फिर से तुमने पीना चालू कर दिया जैसे ही प्रीता नहीं है। देख के करण, एक काम करते हैं हम, तुम कार साइड में रोको, हम फिर थोड़ा बात करता हूँ उससे बहुत ज्यादा। I love her so much। करण यार हमेशा मुझे हर्ट करती है, दिल तोड़ देती है मेरा। सबसे ज्यादा उससे प्यार किया और सबसे ज्यादा दिल उसी ने तोड़ा। बहुत प्यार करता, बहुत ज्यादा। Love her so much, so much। करण कार थोड़ा ध्यान से चलाओ, देखो बहुत इधर उधर हो रहा है। करण लेट्स टॉक, नीचे उतर के। आपको तो मालूम ही है ना साहब, आपकी हर बात को अपने दिल में दबा के रखता हूँ साहब। आपका कोई राज कभी किसी को बता? ड्रग्स बेचने के जुर्म में इसे सजा मिली है। अब इसका यहाँ से बचकर निकलना मुश्किल है। पता है ना ड्रग्स का जुर्म कितना संगीन होता है? साहब देखने से तो मिडिल क्लास घर का लड़का लग नहीं रहा है ये जो भी है, इसे अपने गुनाहों की सजा भुगतनी पड़ेगी। पता है इसे क्या सजा मिली है? तो सुनो, 7 दिन बाद इसे फांसी देने वाले हैं। चलो सर, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। सलाम सर। बसा आज ही पुलिस स्टेशन से रिहा हुआ है और फिर से पुलिस स्टेशन में। एक काम करते हैं, थोड़ी देर यहीं रुकते हैं, शायद हमारे पेज 3 के लिए कोई सेंसेशनल न्यूज मिल जाए। डूड, हम लोग न्यू कमर्स हैं, बस एक सनसनीखेज स्टोरी और फिर हम रातों रात फेमस हो जाएंगे। यार अपना प्रमोशन हो जाएगा। बिल्कुल, हम एक काम करते हैं, यहीं से पूरा माजरा समझते हैं और जब सारी स्टोरी क्लियर हो जाएगी तब रिपोर्टिंग करते हैं। ओके, डन डन। बैठो। साला छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था बस। अरे मुझे ज्यादा चोट लगती या मर जाता तभी बड़ा एक्सीडेंट होता क्या? ये ट्रक चला रहा था, मैं कार चला रहा था, ये कैसे मरता? ए जादव, चेक करो करण ने पी रखी है क्या? यार करण लूथरा ने ड्रिंक कर रखी है। हाँ, करण लूथरा ने। चलो चलो रिकॉर्डिंग करते हैं, चलो। और साहब चेक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक स्मेल आ रही है, पी रखी है इसने। तो पीना कब से क्राइम हो गया? मैडम ड्रिंक करके ड्राइव करना बहुत पहले से क्राइम है। आपको क्या लगता है इंस्पेक्टर, मुझे ये कानून के बारे में मालूम नहीं है? हम दोनों पार्टी से लौट रहे थे, मैं ड्राइव कर रही थी और मैंने नहीं पी के रखी है। करण मेरे बाजू में बैठा था। क्या बोल रही हो तुम? ये करण प्लीज तुम चुप रहो, मुझे कभी नहीं बोलने देते हो तुम। क्या हुआ? आप लोग कितने शौक क्यों हो? लड़कियां ड्राइव नहीं करती है क्या? और किसी लड़की ने कभी ड्राइव करके छोटे मोटे एक्सीडेंट नहीं किए होंगे? और ये जो छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ है ना, ये इन्हीं भाई साहब की गलती है। आई एम वेरी श्योर ये भी ड्रंक है, इन्हें चेक कीजिए। अरे मैडम कमाल करती है, पूरी जिंदगी शराब के हाथ भी नहीं लगाया मैंने। ठीक है, मान ली हमारी गलती है, आपने कुछ नहीं किया है, अब क्या करे? माफ कर दीजिए ना भाई साहब, प्लीज। आई एम सॉरी। अरे मैडम आप सॉरी क्यों बोल रही हैं? गाड़ी तो ये साहब चला रहे थे आप ना। झूठ क्यों बोल रहे हो भाई अरे? साहब? पहली बात तो ड्राइव मैं करी थी और दूसरी बात आप टेम्पो में थे। मैं और करण कार से बाहर निकल के आपके पास गए थे आपको देखने के लिए कि आप ठीक हो या नहीं, आपको कहीं चोट वोट तो नहीं लग गई। हाय रब्बा। इंस्पेक्टर, आपको देख के लगता है कि आप शादीशुदा हो।
और किस होने वाले हस्बैंड एंड वाइफ में झगड़ा नहीं होता है ना इंस्पेक्टर? हमारा झगड़ा कब हो रहा था? हेलो हेलो, हाँ सौरभ, लिसन आई एम रियली सॉरी। इस वक्त कॉल नहीं करना चाहिए था, इनो बहुत रात हो चुकी है, लेकिन कुछ बहुत इमरजेंसी आ गई थी, इसलिए मैंने तुझे कॉल किया। ये शर्लिन लैपटॉप पे क्या देख रही है? एक्चुअली मुझे ना कुछ नहीं, बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ गई है, बहुत अर्जेंट है, करीब 50 करोड़। मिल सकते हैं क्या? श्योर सर, व्हाई नॉट? सुपर। कल कलेक्ट कर लूं? ओके सर, मैं कल कितने बजे तक आ जाऊँ घर पे? मैं प्रीता मैम को फोन कर लूँ या फिर आप मुझे उनसे पूछ कर टाइम बताएंगे? नहीं, उससे क्यों पूछना है? सर, ऑल ओवर साइनिंग अथॉरिटी प्रीता मैम ने ले ली है, तो आपके साइन मेरे साइन से बैंक से पैसे नहीं निकाल सकते। ये प्रीता हमेशा मेरे रास्ते की रुकावट बन जाती है। क्या करूं मैं इस प्रीता? यहाँ बची भाभी, सॉरी मेरा फोन साइलेंट पे था, आपका मैसेज थोड़ी लेट देखा। सब ठीक है ना? क्या बात है? अरे यही तो बताने के लिए इन्होंने बुलाया है, बताओ ना क्या हुआ? सृष्टि, समीर, ऋषभ जी। क्या हुआ? ऋषभ जी क्या? ऋषभ जी, मैंने ऋषभ जी को देखा। मेरा मतलब कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ये बोलूंगी। समीर, क्या हुआ बताओ ना। हम ऋषभ जी तक पहुंच सकते हैं, हम उनका पता लगा सकते हैं। हम भाभी, ऋषभ भैया को कहाँ देखा? समीर, पृथ्वी और शर्लिन को पता है कि ऋषभ जी कहाँ है। उन दोनों के पास ये इन्फॉर्मेशन है। पृथ्वी? नहीं समीर, रुक जाओ, ये वक्त ओवर रिएक्ट करने का नहीं है। इसीलिए मैं सोच रही थी तुम्हें बताने से पहले। देखो, करण की तरह ऐसे इम्पल्सिवली कुछ मत कर। क्या इम्पल्सिव रिएक्ट कर रहा है? सही रिएक्ट कर रहा है। वो दाढ़ी वाला बकरा मार धाड़ की भाषा ही समझता है और उसकी अच्छे से कुटाई करते हैं, उसके मुंह से सच उगलवाते हैं कि ऋषभ जी को कहाँ रखा है उसने। पृथ्वी की तुम्हें नहीं, अगर तुम उसके पास इस तरह जाओगे ना तो वो सारी इन्फॉर्मेशन छुपा लेगा। अरे मुझसे ये तो पूछो कि मुझे पता कैसे चला ऋषभ जी के बारे में? बताओ ना भाभी। कैसे पता चला? करण के पीछे मैं बाहर तक गई थी, पार्किंग एरिया तक, क्योंकि वो ड्रंक था एंड आई डिडंट वांट हिम टू ड्राइव लाइक दैट। पर उसने मेरी नहीं सुनी, गाड़ी लेकर चला गया। लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि हमारे पार्किंग एरिया में कोई इंसान घूम रहा है, चोर जैसा, और घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। तो मैं बहुत चीखी, मैंने गार्ड्स को भी बुलाया, लेकिन उसको पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन मेरे हाथों से उसकी जैकेट स्लिप हो गई, वो भाग गया। और मेरे हाथों में अजीब सी ग्रीस लग गई जो उसके ऊपर लगी हुई थी। उसके जाने से पहले मैंने देख लिया, उसने ना कोई पैकेट घर के अंदर फेंका। वो कमरा शर्लिन का था जिसमें उसने वो चीज फेंकी। तो मैं भागकर घर के अंदर आई और शर्लिन के कमरे में सीधा गई तो खिड़की टूटी हुई थी और वहाँ पर जमीन पे ना वही ग्रीस के निशान थे जो उस इंसान से मेरे हाथ में लग गए थे। तो आई वॉज राइट, उसने जाते हुए कोई पैकेट शर्लिन के कमरे में ही फेंका था और वो पैकेट शर्लिन उठाकर वहाँ से गायब हो चुकी थी। जब तक मैं उसके कमरे में गई, मैंने सोचा उसे कहाँ ढूंढूं, तो मुझे लगा कि ये पक्का पृथ्वी के कमरे में गई होगी। मैं पृथ्वी के कमरे में गई और आई वॉज राइट, वो दोनों साथ में ही थे और कोई बात कर रहे थे जो मैं कमरे के बाहर से सुन नहीं पाई। पर जैसे ही शर्लिन थोड़ा हटी तो मैंने देखा कि वो लैपटॉप में कुछ देख रही थी और जब मैंने वो लैपटॉप की स्क्रीन देखी तो उसमें ऋषभ जी दिखाई दिए। वो कोई वीडियो प्ले कर रही थी जो ऋषभ जी का था और ऋषभ जी मुसीबत में है, वो किसी जेल में लग रहे थे। मुसीबत में लग रहे थे मतलब? तो क्या हुआ? ऐसा लगा कि वो जेल में है और सिचुएशन ठीक नहीं है और वो जेल भी कोई इंडियन जेल नहीं लग रही थी। आई एम श्योर कि कोई फॉरेन जेल थी। फॉरेन जेल? लेकिन फिर भी एक बार के लिए मुझे ऋषभ जी को देखकर बहुत अच्छा लगा। हम उन तक पहुंच सकते हैं, कोई क्लू तो मिला, तो हमें बहुत समझदारी से काम करना होगा क्योंकि हमें ऋषभ जी को घर वापस लाना है। कुछ भी करके पूरी इंफॉर्मेशन पता करनी है और ये सारी इंफॉर्मेशन आई बिलीव वो सीडी में है जो
पृथ्वी और शर्लिन के पास है, इसलिए कह रही हूँ समीर, इम्पल्सिव बिहेव मत करो। हमें कुछ भी करके उस सीढ़ी तक पहुंचना है। उसी सीढ़ी से हमें हमारे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। हमें पता चलेगा कि ऋषभ जी कहाँ है, किस हाल में है, और हम किस तरह से उन तक पहुंच सकते हैं। तो प्लीज गुस्से में आकर कुछ मत करना। ये वक्त रोने का नहीं है, ये वक्त तो उल्टा खुश होने का है कि अब हम ऋषभ जी तक पहुंच सकते हैं। हम मेहनत करेंगे और किसी भी तरह उनकी सारी डिटेल्स निकलवा लेंगे और उन्हें घर वापस ले आएंगे। समीर ओके भाभी। चलो अब घर के अंदर चलते हैं और शांति से डिसाइड करते हैं कि आगे का हमारा प्लान क्या होने वाला है। पृथ्वी और शर्लिन को ना पता चले कि हमें ये बात पता चल गई है। चलो अरे इतनी बहस कर रहे हो, आग अंदर बढ़ती जा रही है, खतरा बढ़ रहा है, कुछ तो करो। समझ में नहीं आता ये आग लगी कैसे? किचन से लगी है क्या? कहीं कोई किचन में फंस तो नहीं क्या? मुझे लगता है कि ये आग किसी ने जानबूझकर लगाई है। अरे सृष्टि तुम मेरे पीछे क्यों आ गई है? जाके किचन में देखिए, सही में तो आग नहीं फैल गई। मैंने ना एक्चुअली नैपकिन को जला के उस पर छींटे मारे थे जिससे धुआं हो गया था। देख क्या कोई आग तो नहीं फैल गई? मैं कमरे में चेक करता हूँ। अरे कमरे में चेक करने की क्या जरूरत है? तो दी ने क्या कहा था कि वो लोग सीडी दे रहे थे, और सीडी लैपटॉप में होती है। पहले लैपटॉप में तो चेक करो। इधर आओ। मेरे दिमाग में नहीं आया, सॉरी। अरे जल्दी आओ। ओके 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 ओके। इसमें तो सीडी है ही नहीं। इसका मतलब हमें कमरे में ही चेक करना पड़ेगा। समय अपने पास ज्यादा वक्त नहीं है। 1 मिनट में हमें पूरा कमरा छान मारना पड़ेगा। जल्दी ढूंढो, मैं मार देती हूँ। ओके 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 ओके। प्रीता, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? आग जानबूझ के लगाई है? कोई भला ऐसे क्यों करेगा, और कौन करेगा ऐसा काम? समीर भाई का अंदर गए क्या? समीर भाई, समीर भाई, समीर अंदर क्या? अब मैं जानती हूँ किसने आग लगाई है। किसी ने, आप सब में से ही कोई है जिसने आग लगाई है। और क्यों लगाई है ये भी जानती हूँ। व्हाट नॉनसेंस! हम अपने घर में आग क्यों लगाएंगे? कुछ भी बोल रही हो तुम। मुझे परेशान करने के लिए। हाँ, क्योंकि यहाँ पे कोई मुझे सुखी देखना नहीं चाहता है ना, तो मुझे परेशान करने के लिए मेरे घर में आग लगा दी। प्रीता, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें कोई परेशान करना चाहता है तो तुम्हें थप्पड़ मार देगा या फिर डांट लेगा, लेकिन अपने घर में कोई भला आग लगाता है क्या? अभी तो कहा मुझे परेशान करने के लिए। मामी जी, इनको ना लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है, कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट समझ रही है अपने आप को। अरे हम इतने पागल नहीं है, आप इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको परेशान करने के लिए घर में आग लगाएंगे अपने। जो गलती करता है ना, जो गुनहगार होता है, वही इल्जाम लगाता है। What do you mean? What I mean is कि मुझे पूरा शक है कि ये आग तुमने, आयुष, शर्लिन और पृथ्वी के साथ मिलकर लगाई है। मैंने बाहर किया? कैसी बातें कर रहे हो? मैं क्यों बाहर करूंगी? अगर मैंने बाहर किया होता तो मैं घर के अंदर होती ना। मैं भी तो सबके साथ बाहर हूँ। निकाल के दिखाओ, निकाल के दिखाओ। ऐसे क्यों बात कर रहे हो मुझसे? ये कैसा बिहेवियर है? क्योंकि तुम्हें यही भाषा समझ में आती है, समझिए। सृष्टि, सीढ़ी मिल गई तो इसको मतलब पृथ्वी ने बाथरूम में छुपा के रखी थी। सोचो वो भी फ्लश के टैंक के अंदर। कमाल है यार। तुम ये कमरा समेटो, मैं भाभी को फोन करता हूँ। नहीं, धुआं बहुत ज्यादा हो गया, मैं जाती हूँ, तुम समेटो। अरे कौन समेटेगा सृष्टि? करण, घर में आग लग गई। मैं सबको बाहर सेफली लेकर आई ताकि किसी को नुकसान ना हो। वो भी तुम्हारी ही चाल होगी। जानता हूँ मैं तुम्हें। जिन लोगों की जुबान पे मीठे मीठे गीत होते थे, आज वहां एक दूसरे के लिए कड़वी बातों के अलावा और कुछ नहीं बचा। इसे कहते हैं प्यार के रंग में नफरत की जंग। स्टॉप इट गाइस, क्या कर रहे हो आप लोग? ये झगड़ा खत्म करो। अंदर आग लगी है, इतनी सीरियस सिचुएशन है, और आप लोग, प्रीता, दिल की छोड़ो, अंदर की आग उसको कैसे बुझानी है उसके बारे में सोचो। ये झगड़ा मत करो। चिल गाइस। हेलो।
हेलो प्रीता भाभी, हाँ वो सीडी मिल गई है और आप जल्दी से उसको अंदर ले आना। हाँ सृष्टि आग बुझाने गई है। थैंक गॉड। थैंक यू समीर। हाँ जी ओके 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 बाय। क्यों पी लेते हो इतनी? तुमसे हैंडल तो होती नहीं है। तुम्हें क्या लगा? ये मैं सो गया हूँ? बोलो। तुम बोलो मैं सो गया हूँ। बोलो बोलो। बात नहीं करनी प्रीता। सोए हुए आदमी से बात कर रही थी और अभी जागते आदमी से बात नहीं करनी तुमने। बोलो। हाथ छोड़ो करण। छोड़ दूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा, तुमको भी छोड़ दूंगा। पता है क्यों? I don't love you anymore. तुमसे प्यार नहीं करता मैं। Because you hurt me. You hurt me a lot. You hurt me a lot. Go! मैं कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे नहीं समझते। सच क्या है? मैं तुम्हारे मुंह से सच सुनना चाहती हूँ। क्या तुम और करण एक दूसरे से डिवोर्स ले रहे हो? बोलो, चुप क्यों खड़ी हो? करण, तू तो मेरा बेटा है ना? तू ही मुझे बता दे पुत्र, सच क्या है? ये जो अखबार में खबर छपी है, क्या वो सच है? नहीं, गलत है सब कुछ मॉम। लेकिन अखबार वाले गलत तो नहीं छापेंगे ना करण? तुम लोगों ने इस घर में रिश्तों को मजाक बना के रख दिया है। बहू है जो मालकिन बनी फिरती है, बेटा है जो बहू के पीछे उसका दुश्मन बने फिरता है, और रिश्तेदार होने वाली बहू बनने चली है। पता नहीं हम सबको छोड़ के कहां चला गया, क्यों चला गया। एक रेशा भी था जो चट्टान बन के इस घर के लिए हमेशा खड़ा होता था। हम पे कभी कोई आंच नहीं आने दी। इस घर को, इस परिवार को संजो के रखा था उसने। फिर चाहे बिजनेस हो, घर हो, उसके जाने के बाद ही तो ये सारी प्रॉब्लम्स हुई ना। पृथ्वी का आना और न जाने क्या कुछ। हेलो संजना, कैसी हो तुम? अच्छा, ओह गॉड। एनीवेज, थैंक्स फॉर इन्फॉर्मिंग। मॉम, संजना का फोन था, कह रही है हर न्यूज चैनल पे यही न्यूज है कि करण और नताशा शादी कर रहे हैं और करण प्रीता को डिवोर्स कर रहा है। सुना तुमने? तो तुम क्यों पैनिक कर रही हो? तुम्हें थोड़ी डरा के गई है वो। तो मैं थोड़ी डरती हूँ उससे, और मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं जो सोचती हूँ मैं वही करती हूँ। न्यूज़पेपर में आर्टिकल कैसे छपा है ये सिवाय मेरे और कोई नहीं जानता। करेक्ट, यही पूछना चाहती हूँ तुमसे, जो आर्टिकल छपा है वो क्यों छपा है, और ऐसा करने से पहले तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं? और क्यों बताऊं मैं तुम्हें? एक्सक्यूज मी? क्यों दूं मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब? मैं तुम्हारी कोई गुलाम नहीं।
एंड नाउ टेबल्स टर्न हो चुकी। मैं तुम दोनों की बातें पहले बहुत सुन चुकी हूँ और तुम दोनों ने जैसे कहा है मैं वो करती गई, लेकिन अब मैं बोलूंगी और तुम दोनों सुनोगे, और मैं जो करूंगी वो तुम दोनों देखते रहोगे। हो गया? ये और कुछ बोलना है? अब तुम मेरी एक एडवाइस सुनो, समझो और मेरी एडवाइस को फॉलो करो। ये जो तुमने न्यूज दिया ना, उससे बैकआउट करो। न्यूज चैनल वालों को कॉल करो और बोलो कि वो न्यूज चैनल पे जो भी न्यूज चला रहे हैं उसे तुरंत विद इमीडिएट इफेक्ट बंद करें, क्योंकि जैसे उस करण को पता चलेगा ना कि ये सब तुमने किया है तो बौखला जाएगा, नफरत हो जाएगी तुमसे। तुम करण के पास जाओ और उसे कहो आई एम रियली सॉरी, ये सब गलती से हो गया मुझसे, और फिर देखना वो तुम पे कैसे फिदा हो जाता है। प्लीज, मुझे तुम्हारी एडवाइस की कोई जरूरत नहीं है पृथ्वी। और करण कैसे मुझ पर फिदा होगा और वो कैसे मेरी तरफ अट्रैक्ट होगा, वो मेरा काम है देखना, एंड आई एम गोना हैंडल इट। और अगर तुम माहिर होते ना एडवाइस देने में, तो प्रीता तुम्हारी फैन होती। एडवाइस माय फुट। सिम कार्ड लेने गए थे ना, ले आए? और वो कॉस्ट्यूम्स वगैरह उसका अरेंजमेंट हो गया? भाभी अब ठीक है ना? नहीं 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 ठीक हूँ मैं। देखो बाहर जो कुछ भी हुआ, करण जैसा भी बिहेव कर रहा है, उसको गुस्सा करने का या किसी कोने में बैठ के रोने का मेरे पास इस वक्त नहीं है। हमें ऋषभ जी को बचाना है, उन्हें घर लेकर आना है और सिर्फ 6 दिन बाकी है। फिलहाल वही मेरी प्रायोरिटी है। जी भाभी, ये रहा फोन, सिम कार्ड और ड्रेस मेरी गाड़ी में पड़ा है। शर्लिन जहाँ भी मिलने के लिए बुलाएगी आप वहीं कहीं चेंज कर लेना, घर से तो पॉसिबल नहीं है ना। ओके फाइन, ये सिम डालो फिर फोन में, किस चीज का वेट कर रहे हो, और फटाफट शर्लिन को फोन करके उसे बुलाओ। ऋषभ जी को ढूंढने का प्लान यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। अब दी व्हाट अबाउट करण जीजू एंड नताशा? सृष्टि, फिलहाल मैं सिर्फ ऋषभ जी के बारे में सोचना चाहती हूँ। यहाँ एक जिंदगी का सवाल है और दिन हमारे पास सिर्फ 6 हैं। बाकी बातों से डील करने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है। एक बार ऋषभ जी को घर ले आऊं, फिर इस नताशा का तमाशा भी खत्म करूंगी। मुझे पता है कि वो कोई बहुत बड़ा गेम तो खेल रही है, लेकिन उसके गेम का भी धीरे एंड करेंगे। पर पहले ऋषभ जी। मॉम बिल्कुल बात नहीं कर रही है मुझसे, और हर जगह आर्टिकल्स पढ़ने के बाद, न्यूज छपने के बाद वो बिल्कुल शांत नहीं बैठ रही है। करण, क्या तुम किसी भी तरह मीडिया के पास क्लैरिफाई कर सकते हो कि ये सब झूठ है, इसमें से कुछ भी सच नहीं है और हम दोनों के बीच कुछ नहीं है, तुम कोई डिवोर्स नहीं दे। नताशा, मैं एक्चुअली कल मैच खेलने जाऊंगा ना, प्रैक्टिस के लिए जाऊंगा, तो मैंने सोचा मैं वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के ये सब कुछ क्लियर कर दूंगा मीडिया के सामने। एक्चुअली तुम्हारे आने से पहले मैं रिपोर्टर का नंबर ही ढूंढ रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं रिपोर्टर को फोन करूंगा तो पता नहीं क्या कुछ छाप देगा, उनका भरोसा नहीं होता। इसलिए मैंने सोचा कि कल सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के सब कुछ मीडिया के सामने क्लियर कर दूंगा। थैंक यू सो मच करण, थैंक यू। करण, फिर मैं आज मॉम के पास जाऊं ना, मैं सोच रही थी कि मैं उनको जाके थोड़ा शांत करती हूँ और मैं फिर बोल दूं कि कल करण कॉन्फ्रेंस रखेगा और मीडिया के सामने सब क्लैरिफाई कर देगा कि ये सब कुछ एक रूमर है और कुछ सच नहीं है। बोल दूं क्या? ऑलराइट, थैंक यू सो मच। बेबी नहीं है नताशा। हेलो मैं नताशा बोल रही हूँ। मैंने ना वो उस आदमी का फोन चुराया है, मुझे मेरा फोन नहीं मिल रहा था, इसलिए पता नहीं कहाँ खो दिया मैंने। तुमने कहा था ना कि पुलिस को कॉल करने के लिए, मैं पुलिस को कॉल नहीं कर पाई एक्चुअली, इसलिए मैं तुमको कॉल कर रही हूँ क्योंकि मुझे तुम पे ज्यादा विश्वास है। तुम रोना बंद करो, तुम मुझे ये बता तुम हो कहाँ? मुझे नहीं पता कहाँ हूँ, देख के लग रहा है कि ये कोई वेयर हाउस है। मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मुझे बचा लो। नहीं नताशा, एक सेकंड, रोना बंद करो। 5 मिनट पहले तुम्हारी मुझसे बात हुई थी, राइट? इसका मतलब तुम कहीं आसपास ही हो। ठीक है कर सुनो, वो वहीं वापस, मैं फोन कट कर दूंगा, प्लीज मुझे बचा लो प्लीज। हाँ ठीक है, मैं डोंट वरी, तुम जहाँ भी हो मैं तुम्हें बचा लूंगा।
ओ नहीं, शर्लिन को फोन करने से पहले तेरे फोन में कुछ पॉइंट्स नोट कर लेती हूँ, ताकि जब उससे बात कर रही हूँ तो कोई कंफ्यूजन ना हो किसी बारे में, मुझे तुम्हें ना देखना पड़े और वो हमारा झूठ भी पकड़ ना पाए। ऑलराइट, तो फर्स्ट पॉइंट इज नाम क्या है? शर्लिन। शर्लिन नहीं, मेरा नाम क्या होगा? वो जो लुक चेंज करूंगी उस इंसान का नाम क्या होगा? लड़के का नाम बोलो ना। हाँ, रॉकी। रॉकी। हाँ ठीक है, रॉकी ठीक है। हाँ रॉकी ठीक लग रहा है। रॉकी बन के मैं शर्लिन को कहूंगी कि मैं वही हूँ जिसने उसके कमरे में खिड़की के थ्रू वो पैकेट फेंका था, और मैं कोई छोटी मोटी गुंडी, छोटा मोटा गुंडा हूँ। आई थिंक दिस साउंड्स राइट। या ओके, ये वर्क कर रहा है। चलो शर्लिन को फोन कर। यहीं कर लो ना भाभी, कहाँ बाहर क्यों जा रहे हो? अरे यहाँ कैसे फोन करेंगे? क्यों? जब हम शर्लिन को फोन करेंगे तो हमें शर्लिन दिखनी चाहिए, ताकि हमें पता लगे कि हमारी बातों का उस पर असर क्या हो रहा है। उसके एक्सप्रेशन से हमें पता चल जाएगा कि वो हमें सीरियसली ले भी रही है या उसे लग रहा है कि कोई पागल फोन कर रहा है, या अगर वो सच में डर रही है या नर्वस हो रही है तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे कॉल का सही असर हुआ है। पॉइंट है भाभी। चलो, सुकून से नींद कैसे आती है? रॉन्ग नंबर। ऋषभ लूथरा। ऋषभ लूथरा की पत्नी होने का दावा करती हूँ ना? मेरा मतलब दिखावा करती हो ना तुम? मुझे सब पता है, कैसे तुमने और पृथ्वी ने मिलकर ऋषभ लूथरा पर ड्रग्स का केस कर दिया और दुबई की जेल में डाल दिया। अगर तुम्हें लगता है कि ये सब बोल के तुम मुझे डरा दोगे तो तुम गलत हो। डरा नहीं रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। अगर यकीन नहीं होता है तो कल हेजलवुड होटल के रूम नंबर 201 में आकर पता लगा लेना। तुम्हें सब पता चल जाएगा कि मुझे सब पता है। उसके बाद तुम्हें बताऊंगा कि मैं चाहता क्या हूँ। डर गई, देखा कैसे डर गई। एक बार इंसान डर जाता है ना तो उसकी हिम्मत भी बहुत जल्दी टूट जाती है। अब देखना, इसकी हिम्मत टूट जाएगी और ये ऋषभ जी के बारे में इन्फॉर्मेशन भी देगी और कन्फेशन भी देगी। अरे अगर इसका कन्फेशन नहीं भी मिला ना तो हम इसकी बातें रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन दी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आपने उससे पैसे क्यों नहीं मांगे? आप कल के लिए पैसे मांग लेते, क्या ना टाइम बच जाता। अभी हमें 2-2 बार होटल जाना पड़ेगा, एक उससे मिलने के लिए, दूसरा उससे पैसे लेने के लिए। टाइम तो वेस्ट होना ही था। तुझे लगता है कि मैं अभी पैसे मांगती तो ये कल तक अरेंज कर पाती? बिल्कुल नहीं। अभी एक बार कल आने दो, उसे यकीन होने दो कि हमें एक्चुअली में उसके और पृथ्वी की साजिश के बारे में पता है जो उन्होंने ऋषभ जी के अगेंस्ट करी है। उसके बाद और भी ज्यादा डर जाएगी और पूरी तरह से पैसों का अरेंजमेंट करने में जुट जाएगी। अब फिर जब पैसे नहीं मिलेंगे ना, फिर वो सारा सच उगलेगी, तुम देखना। क्योंकि आज भी मैं उसके लिए मैटर करता हूँ। तो कहना क्या चाहता है? कहना नहीं चाहता, करना चाहता हूँ। क्या? जब से प्रीता इस घर में आई है ना, सिर्फ पैसा 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 कर रही है। मैं चाहता हूँ कि उसके दिमाग से पैसों का फितूर निकल जाए और ये पैसों को छोड़ के ना वो मेरे प्यार को पकड़े। कहीं इन पैसों के चक्कर में ये प्यार ना छूट जाए। जितना वो इनसिक्योर हो रही है ना, मुझे लगता है शायद यही एक तरीका है मेरे पास उसको वापस लाने के लिए। मुझे लगता है कि प्रीता इस वजह से मेरे पास वापस आ जाएगी, मुझे मेरी पहली वाली प्रीता मिल जाएगी, इसलिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। दी, मैं क्या बोल रही हूँ, आप एक बार करण जीजू को सब कुछ सच सच बता दो ना यार। एक बार उनको सारी बातें पता चल जाएंगी तो क्या पता वो आपकी बात समझेंगे। और एक बार उनको ये पता चल गया कि आप पहली वाली प्रीता हैं, एक बार उनको ये पता चल गया कि आप आज भी उनसे बहुत प्यार करती हैं, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ मतलब नहीं होगा। और ये जो पताशा के साथ करण जीजू जो कर रहे हैं ना, वो भी करना बंद कर देंगे। तुझे क्या लगता है मैंने अभी तक करण से ये बात नहीं की? करण जब लॉकअप में था तो मैंने उसे बता दिया था कि मैं इस घर में उसके लिए आई हूँ, इस परिवार के लिए आई हूँ। बता दिया? जी हाँ। तो क्या फर्क पड़ गया? करण ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया और मुझे वहाँ से जाने के लिए कहा था, तो अब क्या यकीन कर लेगा? इसलिए जो कुछ भी कर रहा हूँ उसे वापस पाने के लिए कर रहा हूँ, दैट्स इट। क्योंकि ये सब कुछ जो मैंने कहा ना, नताशा के साथ शादी, प्रीता के साथ डिवोर्स, झूठ है। अगर सच्चा तो सिर्फ एक चीज, हमारा प्यार। प्यार में किसी को यकीन दिलाने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए।
विश्वास दिलाने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा करना पड़ रहा है तो ये क्या प्यार हुआ? तो तेरे कहने का ये मतलब है कि तू ये जो कुछ भी कर रहा है वो सिर्फ एक ड्रामा है? मैं आज भी वही कर रहा हूँ ना, और मेरे लिए प्रीता भी वही प्रीता है। अब वैसे तो मैं चाहता था कि नताशा की पूरी कहानी तुम्हारे सामने क्लियर करूं, लेकिन अभी डायरेक्टली बोल देता हूं। देखो प्रीता, मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, मेरे साथ रहना चाहती हो, मेरी लाइफ में रहना चाहती हो, राइट? तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं कि मैं जाके नताशा से बात करूं या उसके बारे में इवन सोचूं भी, इवन किसी के बारे में भी तुम्हारे अलावा। तो आई रिक्वेस्ट यू कि अपनी ईगो टिप से वापस आ जाओ, पहले की तरह रहते ना, जैसे कि पहले वाले करण प्रीता रहते थे। देखा कैसे मैंने इसे भाव नहीं दिया तो सीधा लाइन पर आ गया। वेल, फील तो मैं भी तुम्हारे लिए यही करती हूँ करण, और जो तुम कह रहे हो वो भी होगा, लेकिन मैं अपने दिल की बात तुम्हें हमारी एनिवर्सरी के दिन कहूंगी, उससे पहले नहीं। देखो, प्रेशराइज्ड बिल्कुल मत फील करना। तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वही करो। मैंने तो तुम्हें कहा ही था, इस घर में मैं इस घर के लोगों की खुशियों के लिए आई हूँ। वैसे इस घर में अभी एक सदस्य है जो यहाँ नहीं है, ऋषभ जी। मुझे उन्हें भी ढूंढना है और इस घर में वापस लेकर आना है। आखिर वही थे ना जो मुझे पहली बार इस घर में लेकर आए थे। अब वो कहाँ चले गए हैं? इस घर में अगर कोई समझदार और सुलझा हुआ है ना तो ऋषभ जी ही हैं। हम सबको उनकी जरूरत है। वो मुझे इस घर में लेकर आए थे, अब देखना वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, मैं उन्हें इस घर में लेकर आऊंगी। साथ में नहीं घोड़ा पृथ्वी भी आया है। अब क्या करें? मैं पूछ मत, कुछ कर। चल क्या इधर सुनो। दी का फोन आ रहा है। हाँ उठो उठो। लाउड स्पीकर पे रखती हूँ। हाँ दी। हेलो सृष्टि, मेरी बात ध्यान से सुन। क्या हुआ? अब ये लोग यहाँ टाइम से पहले आ गए हैं। मैं अभी पहुंची हूँ, मुझे तो लुक भी चेंज करनी है, तो मुझे टाइम लगेगा। तो अब क्या करेंगे? तो ऐसा कर, समीर को बोल कि पृथ्वी को फोन करे, उससे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे, वरना वो तो शर्लिन के डायरेक्शन में ही देख रहा है। ऐसे तो जान के आंखें भी पकड़ी जाएंगी और मैं भी अंदर नहीं जा पाऊंगी। ठीक है भाभी, आप टेंशन मत लो, मैं अभी पृथ्वी को फोन करके डिस्ट्रैक्ट करता हूँ, उसकी बैंड बजाता हूँ, आप टेंशन मत लो। ओके ओके, बाय बाय बाय। हाँ ठीक है, ओके बाय। ये मुन्ना सैम क्यों कॉल कर रहा है मुझे? हाँ बोल, क्यों कॉल किए? हेलो हेलो, ये किसको लगा दिया मैंने फोन यार? हेलो, तेरी फालतू की बकवास सुनने के लिए ना मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। मुद्दे पे आ और बता क्यों कॉल की? अबे टाइम पास करने के लिए तू ही मिला है क्या? वैसे टाइम पास से याद आया, किसी की ना धुलाई करने का बहुत मन कर रहा है। आखिरी बार तेरी की थी, दोबारा करूं क्या? हाँ बोल बोल। अब मुन्ना सैम, उस दिन ना तू मेरे हाथ नहीं आया, वरना मैं तेरे हाथ तोड़ के रख देता। अबे दम तो बहुत है, सामने आता ना। यहाँ पे इतना अंधेरा क्यों है? काम की बात सुन, तुझे यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि तू मुझसे मीटिंग कर सके। तेरा राज सिर्फ तेरा राज नहीं है, मुझे भी पता है। कौन सा राज? कैसे तूने ऋषभ लूथरा को उसके परिवार से दूर किया। देख, तो इस सीडी में देख, ये वही सीडी की कॉपी है जो मैंने सिक्सर मार के तेरे कमरे में पहुंचाई। मैं भी ये देख चुका हूं। अब सुन, मैं क्या चाहता, अपने किए की कीमत चुकानी है। 20 करोड़
इतने पैसे नहीं है मेरे पास। मुझे नहीं पता तू कहां से पैसे लाएगी, लेकिन अगर तू ये पैसे नहीं लाई तो मैं तेरा राज लूथरा परिवार को बता दूंगा और उनसे ये पैसे लूंगा। अपने बेटे को बचाने के लिए वो कोई भी कीमत देंगे। तो या तो तू पैसे देगी या लूथरा परिवार देगा, लेकिन तेरा भांडा फूट जाएगा। अब तू सोच ले, यकीन नहीं होता तो वहां एक नंबर भी है, उसी इंसान का नंबर जिसके साथ मिलकर तुमने ये प्लानिंग की है। मैं भी बात कर चुका हूं उससे, तुम भी बात कर लेना। 20 करोड़ कल तक तू यहां नहीं लाई तो तेरा भांडा तेरे परिवार में फोड़ दिया जाएगा। जा अब यहां से, जा। ये समीर है ना, आजकल प्रीता और सृष्टि के साथ कुछ ज्यादा ही रहने लगा है। आई एम श्योर प्रीता की दिल की बात तो उसे पता ही होगी। अरे नहीं मॉम, समीर उसका चमचा बन गया आजकल। अब वो अपना नहीं रहा, 1 सेकंड में जाके प्रीता को बता देगा कि ये सब मैं उसे वापस पाने के लिए कर रहा हूँ। उसके दिमाग से ये पैसों का फितूर उतारने के लिए कर रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। क्या बात है मम्मी जी, आप लोग इतना हंस क्यों रहे हो? अरे मैं नहीं हंसाया इनको, मैं इनको बता रही थी कि कैसे मैं और करण फंस गए थे और फिर उधर से कैसे निकले। और इसी बात पे ये लोग हंसने लग गए कि मैं सच में तुम्हारी पत्नी बनना चाहती हूँ। और दादी बोल रही है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम तो प्रीता से बहुत प्यार करते हो। तो मैंने भी कह दिया कि करण और प्रीता के बीच अब ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, क्यों क्यों ऐसा कुछ नहीं है? क्या हुआ करण? नताशा काफी देर से तुम्हें कुछ कह रही है, तुम उसे कोई जवाब क्यों नहीं देते? हाँ, कुछ नहीं कहना मुझे, लेकिन तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। आज जो कुछ भी तुम कहोगी ना, मैं कुछ भी एज्यूम नहीं करूंगा। अपने दिल की बात बोलो, जो कुछ भी कहना कहो। आई स्वेयर, मैं कुछ भी एज्यूम नहीं करूंगा। तुम चाहती हो कि मैं नताशा को सेठ कह दो ना प्रीता एक बार। ये सब कुछ झूठ है, ये पैसा, ये पावर, तुम्हें ये सब नहीं चाहिए। तुम्हें सिर्फ मैं चाहिए, मेरा प्यार चाहिए। तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बोल के बताऊं कि मुझे तुम और नताशा साथ में पसंद नहीं हो? मैं भी नहीं बोलती, इतनी तो तुम में अकल होनी चाहिए। ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं कहना, लेकिन मुझे कहना है। मुझे एक अनाउंसमेंट करना है। कल शाम को मैं नताशा के साथ एंगेजमेंट कर रहा हूं। क्या? बेटा इनसे मिलो, ये है शर्लिन की चाची और नताशा की मॉम नवनीत। तुमने अपनी एंगेजमेंट अनाउंस कर दी और देखो नताशा की मॉम आ भी गई यहाँ पे। मुझे तो आना ही था, माँ जो हो इसकी। मेरी बेटी की ना किस्मत बड़ी अच्छी है, जो इतना सोना और अच्छा मुंडा मिल गया इसे। मैं तो ये सोच रही थी कि काश मेरे पर लगे होते तो मैं ना उड़ के अपने जमाई से मिलने आ जाती। वैसे ना तुमको जमाई कहते हुए ना मेरे तो मन में लड्डू फूट रहे हैं, सच्ची। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आई। ये लड़का लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। ये सबका दिमाग खराब कर सकता है, लेकिन फेस टू फेस डायरेक्टली प्रीता से बात नहीं कर सकता। वैसे ना तुमको जमाई कहते हुए ना मेरे तो मन में लड्डू फूट रहे हैं, सच्ची।
जिगर का टुकड़ा है प्रीता, मेरी जान बसती है उसमें। उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। उसकी आंख में आंसू आए ना तो मैं मर जाऊंगी। जी हाँ, तू पागल तो नहीं होगी नताशा? तुझे पता है ना कितनी बड़ी बदनामी होगी तेरी। अरे लोग क्या कहेंगे, एक करण लूथरा से सगाई हुई और बाद में टूट भी गई। और ये मीडिया वालों को जानती है ना, कितना भला बुरा छापेंगे तेरे बारे में, कितना कुछ छापेंगे, नाक कट जाएगी। क्या तू यही करना चाहती है? मॉम, काम डाउन। पहली बात तो मैं बस लोगों के सामने ऐसा दिखा रही हूँ कि मुझे इस सगाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर मैं सच कहूँ तो मैं तो जेन्युइनली चाहती हूँ कि ये सगाई हो जाए, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करण लूथरा से मेरी शादी हो जाए। बस वो मेरा पति बन जाए, मैं यही चाहती हूँ। फिर भले ही वो मुझे अपनी पत्नी का दर्जा दे ना दे, मैं जानती हूँ कि करण प्रीता से बहुत प्यार करता है, और शायद इतना प्यार वो मुझसे कभी ना कर पाए। लेकिन मैं मैनेज कर लूंगी, मुझे सब चलेगा। मैं बस उसकी पत्नी बनके पूरी जिंदगी रह लूंगी। I'm okay with that. वाह मेरी बेटी वाह, तूने तो कमाल ही कर दिया। कितनी नादान हुआ करती थी मेरी बेटी, पर अब देखो कितनी समझदार हो गई है। सच बोलूं, अब जाके ना तुम्हें सही मायने में ना पैसे की वैल्यू पता चली है। एक लाइन में बताना कि तुझे प्यार नहीं, पैसा चाहिए, पैसा, पैसे वाला पति चाहिए। पैसे के बिना ना कोई वैल्यू नहीं है। सच में पैसा ना ताकत होती है, ताकत। प्यार से ना पेट नहीं भरता, और ये दिल है ना, ये भी 2 दिन में भर जाता है। करण को ही देख लो, कितना प्यार करता है प्रीता से। तो कौन से झंडे गाड़ लिए, कौन सा किला फतेह कर लिया, पागलों की तरह प्यार करता है प्रीता से। पर प्रीता है कि उसको भाव ही नहीं देती। अरे नहीं मॉम, ऐसी बात नहीं है। कैमरास जो हम कमरे में लगाएंगे ना, वो बहुत केयरफुली लगाना। देखना कि उससे रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। एक बार रिकॉर्डिंग करके चेक कर लेना। और फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो रिकॉर्डिंग गुम गई या किसी ने चोरी कर ली। आप टेंशन मत लो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस बार सब कुछ अच्छा ही होगा। तो ठीक है, 9 बजे निकलते हैं। अभी थोड़ा लेट नहीं हो जाएगा? शायद हो जाएगा। मैं 9 बजे निकलती हूँ, तुम दोनों आधा घंटा पहले निकलो, क्योंकि जाकर पूरी तैयारी भी तो करोगे, कैमरास वगैरह सेट करोगे। मैं अपने आप को प्रिपेयर करके 9 बजे निकलती हूँ। ठीक है बात। हाँ ठीक है। वैसे समीर। हाँ जी। कभी मैंने तुम्हें बताया है कि इस घर के दोनों बेटे ऋषभ जी और तुम बहुत समझदार हो, लेकिन तीसरा वो करण, पता नहीं वो किस पर चला गया है। तुम लोगों को तो कोई बात 2 बार बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, इमीडिएटली समझ जाते हो। लेकिन करण, उसको 100 बार भी कोई बात बोलो तो उसके पल्ले ही नहीं पड़ती। Anyway, 1 मिनट दी, आपको अचानक से ये क्या हो गया? आप ये सब बातें क्यों कर रहे हो? और 1 मिनट, ये सब आप क्या बोलने लगी? मुझे तो समझदार नहीं बोला, इससे बड़ा समझदार बोल दिया आपने। तो क्या हो गया? अरे क्या हुआ? चल कुकड़े को जला रही थी, करण खिड़की से हमारी बातें सुन रहा था। ओह माय गॉड, कितना जासूस है ना ये भी। खिड़की के बाहर खड़े होकर बातें सुनने की कोशिश कर रहा था। मैंने भी अच्छा जला है, उसको नहीं पता। उसे मुझे जलाना होता है तो क्या क्या करता है, फिर भी मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मुझे उसे जलाना है तो मुझे पता है, मैं जरा सा भी कुछ कह दूंगी ना, तुम्हारा नाम तक भी ले दूंगी तो वो अंदर तक पूरा जल जाएगा। 1 मिनट, जीजू ने आपकी सिर्फ यही बातें सुनी कि सारी बातें सुन ली थी? नहीं, डोंट वरी, जो बातें सुनने वाली थी वही सुनी। मैंने एक्चुअली आते हुए शीशे में करण को देख लिया था, तो टॉपिक बदल कर ये सब बातें बोल दी। अब देखो ना, वो मुझे जलाने के लिए कह रहा है कि नताशा से सगाई करे, और वो भी आज। तो मैंने भी उसे जलाने के लिए ऋषभ जी और तुम्हें समझदार कह दिया। वैसे उसमें कोई झूठ बात भी नहीं है, पर हाउ आई विश करण भी एक संभला हुआ, थोड़ा समझदार इंसान होता। मतलब काश मैं उससे भी
ये सब बातें डिस्कस कर सकती। मैं बताती कि ये सब कुछ चल रहा है और तुम्हें मेरा साथ देना है और मैं मेरा साथ देता। अरे तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, वो ब्लैकमेलर। अरे यार डोंट टेल मी कि तुम अभी भी उस ब्लैकमेलर की वजह से डरी हुई हो। देखो लुक एट मी कौन हूं मैं? पृथ्वी मल्होत्रा। और मेरे होते हुए तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, मतलब हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। अरे तुम जानती हो, मुझे अच्छे से जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं। मैं हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। ओके? उस ब्लैकमेलर की ना बैंड बजा के रख दूंगा। आई प्रॉमिस यू। तुम्हें ना उस पर ट्रस्ट करना होगा, जरा सा ट्रस्ट करना होगा कि मैं हमारा राज किसी को पता नहीं चलने दूंगा। दैट्स माय प्रॉमिस। ओके? सो यू जस्ट काम डाउन। तुम समझ नहीं रहे हो, मैं डर नहीं रही हूँ, मुझे टेंशन हो रही है। अगर तुम उस ब्लैकमेलर के पास गए और तुमने उस पर अटैक किया, अगर वो गलती से वहां से बचकर निकल गया तो वो सीधा लूथरा हाउस आ जाएगा, लूथरा हाउस को हमारे बारे में सब कुछ बता देगा, हमारा सारा राज नहीं शर्लिन तू ये क्या बोल रही है? ऐसा कुछ नहीं होगा, नेगेटिव सोचना बंद कर। एग्जैक्टली नेगेटिव सोचना बंद करो। मैं तुमसे वही कहना चाह रहा हूँ। देखो ये बात मैं मानता हूँ। थैंक यू वेरी मच, लेकिन जिस चीज के लिए तुम बधाई दे रहे हो ना, वो होने नहीं वाली। ये एंगेजमेंट आज कोई सगाई वगाई नहीं है। गजब की एक्टिंग करती हो, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। तुम्हारे अंदर ना एक आग चल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम जानती हो क्या जो भी होने वाला है ना, बहुत बुरा होने वाला है, गलत होने वाला है तुम्हारे साथ। क्योंकि तुम्हारा पति होने वाला एक्स पति, उसकी सगाई किसी और के साथ होने जा रही है। पर मानना पड़ेगा, ये वाले एक्स पति की सगाई किसी और से होने जा रही, उसके बाद भी तुम एकदम कैसे कर लेती हो? क्या कैसे कर लेती हूँ? कि मैं ऐसी क्यों दिख रही हूँ? लूथरा परिवार की बहू हूँ मैं और इस घर की मालकिन। इस तरह तो मैं रोज तैयार होती हूँ। और हाँ, आज तो घर में गेस्ट भी आ रहे हैं। देखो पार्टी तो है, सगाई नहीं है। पार्टी तो मैं भी एंजॉय करूंगी, आखिर मुझे अपने हस्बैंड के साथ डांस जो करना है। कमाल है। तुम जानते हो तुम पहली ऐसी लड़की हो जो अपने पति की सगाई पे नाचने वाली हो। उसकी सगाई किसी और के साथ हो रही है, फिर से तुम्हारे साथ नहीं हो रही। ये सब जानते हुए भी तुम मुस्कुरा रही हो। ये मुस्कुराहट नहीं है, हंसी है, जो मुझे तुम्हारी सोच पर आ रही है। क्योंकि तुम लोग प्रीता और करण को कभी नहीं समझोगे। प्रीता एंड करण आर लाइक मेड फॉर ईच अदर, इनसेपरेबल। और तुम जैसे लोगों को 1000 बार भी ये बात बता दें तो उन्हें समझ में नहीं आएगी। प्रीता, आज मेरी एंगेजमेंट है और इसलिए मैं नहीं चाहती कि कोई भी यहाँ फाइट करे। ओके? सो प्लीज। तुम्हारी एंगेजमेंट नहीं है। तू ही मेरे दिन में है और तू ही रातों में, आ बागों में आ तुझको महसूस करने दे। तेरे जिस्म के हर एक पन्ने पे मेरी रूह से सनम लिखने दे। तेरे सीने की हर एक धड़कन को मेरी सांसों से सनम चलने दे। तेरे बिन इस दिल ने मर जाना, इत्मीनान है मुझे तेरे साथ, इत्मीनान है मुझे तेरे साथ। क्या करूं दुनिया के लफ्जों का, इत्मीनान दे मुझे तेरी बात, इत्मीनान दे मुझे तेरी बात, तेरी बात। एक तू है
में अब मैं हूँ कहाँ। तेरे बिन इस दिल ने मर जाना, इत्मीनान है मुझे तेरे साथ, इत्मीनान है मुझे तेरे साथ। क्या करूं दुनिया के लफ्जों का, इत्मीनान दे मुझे तेरी बात। वेल प्लेड। नताशा को अरेस्ट तुमने करवाया, राइट? ये तुम्हारी साजिश थी, राइट? देखो, तुमसे बात करने का टाइम नहीं है मेरे पास। क्यों? कहाँ जाना है? कुछ छिपा रही हो ना? कोई तो ऐसा राज है जो तुम छिपा रही हो। बताओ वो क्या राज है? नताशा को अरेस्ट तुमने ही करवाया और ये साजिश भी तुमने ही रची है ना? बताओ ना क्या राज है? क्या हुआ? चुप क्यों हो? पहले तो फेस टू फेस आके लड़ाइयां करती थी, मुझ पे अटैक करती थी, चैलेंजेस देती थी, आज क्यों चुप हो? एक मिनट, पहले तो लड़ाई के रूल्स तुम मुझे मत समझाओ। तुम कैसे लड़ाई करते हो ये तो मुझे पता ही है। तुम्हारा सिर्फ एक ही तरीका है, इंसान की पीठ पर वार करना, बुज़दिलों की तरह। अब जब मुझे पता चल गया है तो बस मैं तुम्हारे वार के लिए तैयार रहती हूँ। That's all। देखो, तुम्हें जो भी बोलना है ना, खुल के एकदम साफ साफ बोलो, क्योंकि तुम्हें जो भी बोला ना कुछ समझ में नहीं आया। कुछ समझ में नहीं आया? साफ साफ बोलो। तो सुनो, तुम शर्लिन और नताशा एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, इस घर के दुश्मन हो और मेरे भी दुश्मन हो। और ये जो सगाई की प्लानिंग हुई ना, सगाई होने वाली थी, ये भी तुम्हारा ही प्लान था, तुम्हारा और शर्लिन का और नताशा का। वो तो तुम पूरा नहीं कर पाए क्योंकि सगाई बीच में रुक गई। तो सबसे पहले तुम्हारे प्लान्स पे मेरी श्रद्धांजलि। मुझे समझ में नहीं आता, तुम्हें अच्छे से पता है कि करण और मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। वी आर मेड फॉर ईच अदर। फिर भी तुम साजिशें रचते रहते हो हम दोनों को अलग करने की। ये जो नताशा को हम दोनों के बीच में लेकर आए हो ना, जो अच्छे से जानती है कि करण मुझसे प्यार करता है, मैं करण से प्यार करती हूँ, वो भी तुम्हारी और शर्लिन की ही साजिश है। और ये साजिश एंगेजमेंट पे रुकने वाली नहीं थी, ये भी मुझे पता था। तुम इसे शादी तक ले जाते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुम अपने घटिया प्लान्स में कामयाब नहीं हो पाए। सुन लिया सच? अब मेरी तरफ ऐसे क्या देख रहे हो जैसे मैंने तुम्हें कोई ब्रेकिंग न्यूज सुना दी है? मैंने तुम्हें सब कुछ सच बताया है, 100% ट्रूथ, जैसे कि तुमने मुझसे डिमांड किया था। मैंने तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुमने कोई साजिश रची है क्या? लेकिन तुमने तो पूरी रामायण ही सुना दी। चलो, तुम तो मुझे बताओगी नहीं कि तुम क्या प्लान कर रही हो। मैं अज्यूम कर लेता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो पुलिस आई थी वो असली नहीं, नकली पुलिस थी जो नताशा को ले गई अरेस्ट करके? क्या हो गया? ये क्या हालत बना के रखी है तुमने अपनी? देखो, ये रोना वोना बंद करो, मुझे सब पसंद नहीं है, तुम जानती हो ना। क्या हो गया? तुम डरी क्यों हुई हो इतनी? पुलिस नताशा को पकड़ के ले गई। नताशा ने मुझे कहा कि मैं उसे जेल से बाहर निकालू, अगर मैं उसे जेल से बाहर नहीं निकाला तो वो सबको हमारे बारे में बता देगी, हमारा राज सबको बता देगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझसे लग रहा है मर जाऊंगी। स्टॉप इट, स्टॉप इट। ये मरने वरने की बात मेरे सामने करना ही मत, मुझे सब पसंद नहीं, तुम जानती हो। ब्लैकमेल करके चला जाता, नताशा भी ब्लैकमेल कर रही है, वो ब्लैकमेल कर रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तुम चाहती हो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करूं, तो सबसे पहले रोना बंद करो और शांत हो जाओ। गुड। क्या हो गया? तुमने देखा अपने आप को? क्या हो गई हो तुम? क्या थी तुम? क्या थी बताओ? मास्टरमाइंड, प्लानिंग करती थी, प्लॉटिंग करती थी, और अब देखा अपने आप को? क्या हो गया है? तुम क्यों टेंशन ले रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वो प्रीता
वो माइंड गेम्स खेल रही है तुम्हारे साथ। तुम्हें किस चीज की टेंशन है कि पुलिस आकर नताशा को ले गई? कौन सी पुलिस? कैसी पुलिस? अरे नकली पुलिस थी वो, नकली पुलिस ले गई है नताशा को। तुम्हें कैसे पता? प्रीता ने बताया। प्रीता ने खुद कन्फेस किया कि उसने नकली पुलिस को बुलाया था नताशा को अरेस्ट करवाने के लिए। उसने खुद कन्फेस किया। वो जब वो मेरा मजाक उड़ा रही थी, मेरी खिल्ली उड़ा रही थी, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उसने इस चीज को कन्फेस किया। देखो, नताशा किसी भी हाल में ना आज रात वापस आ जाएगी, क्योंकि प्रीता ने जानबूझ के नकली पुलिस के जरिए उसे अरेस्ट करवाया ताकि वो नताशा और करण की सगाई रोक सके। तो तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, ओके? प्रीता वो आज भी कुछ ज्यादा ही दिमाग लगाने लगी और बहुत पे हमें टॉर्चर करती है। हमें आगे और भी करने वाली है, आगे और भी करने वाली है, और भी परेशान करेगी। वो तब तक करेगी जब तक वो हमारा राज फाश नहीं कर देती। बास की तरह पीछे पड़ी रहेगी। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, फिलहाल हमारी प्रायोरिटी प्रीता नहीं है, हमारी प्रायोरिटी है वो ब्लैकमेलर। हमें पहले उससे निपटना है, उसके बाद हम इसको देख लेंगे। कसम से कह रहा हूं, अगर आज ब्लैकमेलर के पास हमें नहीं जाना होता ना, तो मैं प्रीता की बैंड बजा देता, उसे सबक सिखाता। बहुत एड़ी बनती ना मेरे सामने, उसको सीधा कर देता मैं। एक बार, बस एक बार उस ब्लैकमेलर को हम देख लेंगे, उसके बाद हम प्रीता को भी देख लेंगे, ओके? पैसे लायो। सीधी तो तुम ही हो ना वो ब्लैकमेलर? वही ब्लैकमेलर जो बार बार मुझे फोन करके ब्लैकमेल करता है। और तुम ही हो ना वो शैतान जिसके दिल में जरा भी रहम नहीं है, जो इंसान के रूप में शैतान है, शैतान। लेकिन तुम जैसे लोगों से अपने को फायदा है। क्यों? पृथ्वी मल्होत्रा ये गेटअप तो वेस्ट हो गया मेरा। सही पहचाना तुमने, पृथ्वी मल्होत्रा, यही मेरी पहचान है। कबूल करता हूं कि मैं ही हूं पृथ्वी मल्होत्रा। देखो कितनी हिम्मत है मेरे अंदर कि मैंने कबूल कर लिया। तुम भी कर लो। अगर तुम कोई और हो ना, तो तुम भी कबूल कर लो। बता दो मुझे कि तुम कौन हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो बाल है ये नकली है? विग पहनी है क्या? नहीं, वो क्या है ना, ये बेस बदलना ये सब मेरे दाएं हाथ का खेल है, आए दिन करता रहता हूं मैं। कहीं ऐसा कुछ हो तो बता दो मुझे, कौन हो तुम? विश्वास नहीं है तुम पर। देखो, मैं यहाँ टाइम पास करने नहीं आया, और ना ही ये गेटअप में कथकली करने आया हूँ। मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो पूरा करके जाऊंगा। मुझे वो सीढ़ी दो, वही